हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मैथ वॉलेट के बारे में। मैथ वॉलेट कैसा कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स, टोकेनोमिक्स, फ्यूचर पोटेंशियल, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसकी वजह से बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज आ सकती है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। दैट इज द बेस्ट आई कैन। सो इस कॉइन को फाइंड करने का जो ड्यू क्रेडिट जाता है वो जाता है देवजीत देवगढ़िया को। ही इज द पीएचडी स्कॉलर एंड ऑल अबाउट क्रिप्टो फैमिली के मेंबर है, मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये टोकन फाइंड किया था। मैं इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस में सही लगा मुझे एंड इस वजह से हम इसको टॉप 20 कॉइन की लिस्ट में जरूर शामिल करेंगे। तो बेसिक डिटेल देखोगे, $0.1113 पर अभी ट्रेड कर रहा है एंड इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई कॉइन मार्केट कैप पे दिखा रहा है दैट इज 114.3 मिलियन, 114.3 मिलियन की। जबकि अगर दूसरे पैरामीटर से देखोगे, यानी दूसरी जगह पे, अगर दो जगह पे देखोगे, उसके अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई 158 से 160 मिलियन बननी चाहिए। तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। और साथ में एक और चीज आप जब यहाँ पे नोटिस करोगे, जब सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है तो उसकी मार्केट कैप भी कम दिखा रहा है। यहाँ $12.7 मिलियन की दिखा रहा है, जबकि दूसरे जगह पे इसकी जो मार्केट कैप है वो $17 मिलियन की दिखा रहा है। अगर आपको बाई करना है तो कॉइन बेस पे लिस्ट हो चुका है ऑलरेडी और ये इसके लिए पॉजिटिव चीज है। एंड उसके साथ साथ गेट.io, MEXC ग्लोबल पे भी अवेलेबल है, बिटमार्ट एंड मच मोर। आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे डेक्स एंड सेट्स अवेलेबल है जहाँ से बाई कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे BP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसको पैनकेक स्वैप पे जाके भी स्वैप कर सकते हो। स्लो मिस्टर ने इसका जो सिक्योरिटी ऑडिट किया था उसमें ऑलरेडी पास वाला स्कोर दिया है एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब। अगर आप चेकआउट करना चाहो उसको भी डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैथ वॉलेट। मैथ वॉलेट आप ऐसे समझ लो, इसका एक वन ऑफ द फीचर है मैथ वॉलेट। अदर देन दैट इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और ये ऐसा समझ लो मच मोर देन दैट अ वॉलेट। तो जो इसका वॉलेट है उसकी ऐप iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है एंड गूगल का जो प्ले स्टोर है यानी एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे उस पर भी अवेलेबल है। तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वेब वॉलेट भी अवेलेबल है, इसका एक्सटेंशन भी अवेलेबल है विच इज सपोर्टेड बाय सेवरल ब्राउजर्स। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा क्रोम ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर है, एज ब्राउजर है एंड अदर ब्राउजर के लिए इन्होंने अलग से अवेलेबल करा दिए, उन पे सपोर्टेड है। एंड इट इज ऑल्सो कंपेटेबल विद मतलब हार्डवेयर वॉलेट ऑल्सो। नॉट ओनली दैट, इसके साथ जो चेन्स का इंटीग्रेशन है दैट इज वेरी अमेजिंग। अगर आप इसको फर्दर चेकआउट करोगे, यहाँ पे देखो 142 से ज्यादा चेन्स का ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क है कि ये वॉलेट इतनी ज्यादा चेन्स को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। जो मेन स्ट्रीम चेन है उनको एक कैटेगरी में इन्होंने दिखा दिया, उसके बाद फिर ईवीएम चेन्स को दिखाया जो इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कंपेटेबल है। उसके साथ फिर सबस्ट्रेट जो चेन है उनको अलग से दिखाया है एंड उसके साथ साथ कॉस्मोस एसडीके पे बनी हुई जो भी चेन्स हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया कि इतनी सारी जो चेन्स है वो इसके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, यानी इसके साथ कंपेटेबल है। इंजेक्टिव है, देयर सो मेनी। अगर आप नाम लोगे तो आप जिस भी मेजर चेन का नाम लोगे आप यहाँ पे देख सकते हो। इथेरियम है, BNB है, पॉलीगन है, सारी चेन्स का आप यहाँ पे नाम मतलब देख सकते हो जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या क्या इसके मतलब फीचर्स बन सकते हैं, यानी जो कैटेगराइज अगर करें तो इसका मैथ का DF स्टोर भी अवेलेबल है। मैथ वॉल्ट का क्या फंक्शन है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में टोकनमिक्स वाले पार्ट में देखने वाले। इसकी खुद की चेन भी आएगी जो लेयर टू चेन होगी सबस्ट्रेट कैटेगरी की, और वो पोल्का डॉट के जो पैरा चेन स्लॉट पे उस पर अवेलेबल होगी। तो इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म की सपोर्ट भी मिलेगी, वो चीज भी ध्यान में रखनी है। पोल्का डॉट अपने आप में एक एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है और बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। मैथ टोकन के बारे में हम टोकनमिक्स में देखेंगे। इसका जो डेडिकेटेड टोकन है जो विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, गवर्निंग से लेके इसका डाओ उसकी गवर्निंग से लेके इवन जो गैस फीस जो चेन पे यूज होगी बाद में। अभी तो ये ERC20 टोकन है, जैसे इसकी मैथ चेन लॉन्च हो जाएगी उसके बाद ये पोर्ट हो जाएगा, यानी ऐसा समझ लो ये बन जाएगा मैथ मतलब कॉइन, यानी उसका नेटिव कॉइन बन जाएगा मैथ गिव अवे एंड मैथ गैस। ना अगर बैक बाय देखो किस किस ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। बाइनेंस लैब इज वन ऑफ द बैकर्स, यहाँ पे आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद NGC, मल्टीकॉइन कैपिटल, फंडामेंटल लैब्स एंड फैनबुसी कैपिटल भी इसमें ऑलरेडी शामिल है। यहाँ पे इन्होंने एक नाम मेंशन नहीं किया है और वो है अल्मेडा रिसर्च। अल्मेडा रिसर्च का आपको पता होगा, उसको हम नेगेटिव फैक्टर में रखेंगे, वो भी इसमें बैकर है और अच्छा खासा उसका इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ये बात हमें तो मतलब जब आप व्हाइट पेपर पढ़ोगे वहां पर तो मेंशन है, वेबसाइट से इन्होंने हटा दिया है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर डेटा प्रोवाइडर देखोगे कहाँ पे मतलब इसका जो डेटा आप चाहो तो देख सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल एंड इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑल्सो। ना अगर एक्सप्लोरर को ओपन करोगे तो यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम दिखेगी, वो भी हम देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। पहले तो मैक्स टोटल सप्लाई यहाँ पे 200 मिलियन दिखा रहा है,
200 मिलियन के बाद अगर इसका टॉप होल्डर देखोगे उसके पास 45% सप्लाई है। ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर बन रहा है इसका, क्योंकि ये डेफिनेटली कोई मतलब इस पे टैग अवेलेबल नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है किसका है, एंड लुक्स लाइक अ पर्सन इज होल्डिंग दिस मच सप्लाई। तो ये थोड़ा सा वरीसम है। एंड दूसरा वॉलेट है उसके पास भी अच्छी खासी सप्लाई है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और यहाँ पे नोटिस करोगे, 13वें नंबर का जो होल्डर है वो नल एड्रेस है, यानी इसका बर्न भी होता है। बर्न का क्या मैकेनिज्म प्रोमिस्ड है, आगे कौन सा आएगा और अभी कौन सा हो रहा है, ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो में। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, दैट इज 35th नंबर का जो होल्डर है वो आपको एक वार्म होल दिखेगा, यानी इससे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है वो सोलाना की चेन पे, लेकिन जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे उसके अराउंड क्लैरिटी नहीं है। तो वो भी थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर ही है, यानी टोकनमिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा इसका नेगेटिव रहेगा, लेकिन इसके फीचर इतने अमेजिंग है कि इसकी वजह से हम इसे डेफिनेटली उस लिस्ट में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप सप्लाई कितनी, 3,82,644। अगर आप सोलाना का एक्सप्लोरर देखोगे तो वार्म होल से, यानी जो पोर्टल से यहाँ पे प्रोवाइड की गई सप्लाई कितनी, 3,82,644। तो ये जो वार्म होल से प्रोवाइड की है वो सोलाना पे की है, ये तो क्लियर है। लेकिन जब आप इसका जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का देखोगे उसके टॉप होल्डर में डिप्लॉयर के पास जो सप्लाई दिखा रहा है 95.68%, इसके अराउंड क्लैरिटी नहीं है किस तरह से सप्लाई प्रोवाइड की है। सो टोकनमिक्स में ऐसा समझ लो मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट इसका नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं। आगे चल के ये पैराचेन का मतलब उस पे पोल्का डॉट के एक पैराचेन पे मतलब फंक्शन करेगा, तो इसके अराउंड डिटेल अवेलेबल है। पैराचेन.info पे जाके देखोगे तो मैथ चेन का यहाँ पे दिखा रहा है। जब इसकी चेन अवेलेबल होगी, अनाउंस कर दिया, टेस्टिंग होगी, ऑक्शन वाले फेज में जाएगा, देन अगर मिल जाता है इसको ऑक्शन, देन ये फिर उस पर डिप्लॉय हो जाएगा। नाउ दिस इज द वेबसाइट फॉर मैथ चेन, यानी जो उसकी चेन होगी उसके रिगार्डिंग जो वेबसाइट है वो अलग है, वॉलेट के रिगार्डिंग अलग है। तो आप सर्च कर लेना इसको, क्योंकि वहां पे आप कॉइन मार्केट कैप से देखो तो वहां वॉलेट वाली ही साइट वहां पे दिखा रहा है। एंड वहां पे जो व्हाइट पेपर में भी आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहोगे तो व्हाइट पेपर यहाँ डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। व्हाइट पेपर आपको यहाँ से मिलेगा, आपको मैथ चेन की वेबसाइट सर्च करनी है और मैथ चेन की वेबसाइट पर आपको व्हाइट पेपर मिल जाएगा। इसमें कौन से मॉड्यूल रखेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी ईवीएम कॉम्पेटेबल ऑल्सो। एंड उसके साथ साथ ये जो इसके फीचर्स मतलब क्या क्या इसके मतलब यूज केस हो सकते हैं, जैसे मैथ का सीक्रेट स्टोर, पोल्का वॉल्ट के साथ फिर मैथ स्मार्ट चेन वॉलेट, एंड मैथ रोल अप ब्रिज, देन मैथ वीपीओएस वॉल्यूम 2, एंड उसके बाद फिर D5 प्राइवेसी, मैथ पे एंड मच मोर। आगे भी आ सकते हैं। मैथ पे का जो ऐसा समझ लो ये भी एक काफी इसका पॉजिटिव फीचर रहेगा। मैंने आपको बताया ऑलरेडी वॉलेट नहीं है, मच मोर देन दैट देन वॉलेट है। तो मैथ पे इसलिए भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉइन बेस पे के साथ इनका इंटीग्रेशन है, एंड इसके लिए इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की है। अब इस जो अगर आप जो मैट्रिक्स है इसके अकॉर्डिंग देखोगे, ये जितना प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे, जितनी मार्केट कैप दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई कैलकुलेट करोगे तो 158 मिलियन सप्लाई बनेगी। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग 158 मिल रही है। एंड दूसरा एक प्लेटफॉर्म जहां पे मैंने देखा और ऑल्सो इसके साथ रोड मैप अवेलेबल कराया है। रोड मैप काफी जेनेरिक है, यानी यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए रोड मैप अलग जगह पे डिटेल में अवेलेबल कराया है। वहां पे हम लाइव रोड मैप अभी देखने वाले। पहले एक चीज ये देख लो, डॉट मार्केट कैप यानी पोल्का डॉट का ही जो मतलब ऑफिशियल वेब पोर्टल है एक, उस पे जब इसकी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वहां पे इसकी मार्केट कैप $17.5 मिलियन की दिखा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 160 मिलियन की दिखा रहा है। तो दो जगह के अकॉर्डिंग नियर टू 160 मिलियन सप्लाई बननी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा समझ लो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि वहां पे कॉइन मार्केट कैप पे इसकी सप्लाई अपडेटेड नहीं है, यानी लगभग ऐसा समझ लो अच्छी खासी सप्लाई सर्कुलेशन में है। 200 में से 160 मिलियन अभी सर्कुलेशन में है आउट ऑफ 200 मिलियन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शो कर रहा है कि इसका जो इन्वेस्टर्स है वो एल्मेडा रिसर्च है, बाइनेंस लैब्स है, फैनबुशी कैपिटल, एनजीसी वेंचर, लेकिन वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है। तो ये हमें माइंड में लेके चलने का, एल्मेडा रिसर्च में वन ऑफ द बैकर्स है। ना अगर आप रोड मैप लाइव देखना चाहते हो तो उसके लिए इन्होंने अलग एक वेब एड्रेस अवेलेबल है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको लाइव दिख जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम Q3 2020 से अभी तक। तो आप यहाँ पे सारी चीज देख सकते हो, पहले इसके कौन से मॉड्यूल्स आए, कौन से टेस्ट नेट रन किए इन्होंने, वो सारी चीज के साथ। फिर जो नए रिसेंट में देखोगे Q4 2021 तक रिसेंट दिखा रहा है मैथ एनएफटी, मैथ हब एंड मैथ डीएप स्टोर, जो इन्होंने ऑलरेडी वहां पे मतलब अवेलेबल करा है वेबसाइट पे। उसके बाद जब मेन नेट मतलब आएगा, मेन नेट आने के बाद यानी जब ऑब्वियसली पैराचेन पे फंक्शनिंग मतलब शुरू हो जाएगी इसकी मैथ चेन की, एंड उसके साथ साथ फिर पोल्का वॉल्ट और अदर जो फीचर है वो सारे अवेलेबल होंगे। लेट्स वेट फॉर दैट, अभी उसका अराउंड क्लैरिटी नहीं है, और जब होगी तो ये रोड मैप को भी डेफिनेटली अपडेट कर देंगे। अगर इसके आने में डिले भी होता है मैथ चेन के भी,
फिर भी इसके जो एडिशनली अभी जो मतलब अभी फीचर है ना, एडिशनल फीचर, उसके बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगा, इसलिए हम उसे लिस्ट में तो इंक्लूड करेंगे, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ना। जब इसका व्हाइट पेपर चेकआउट करोगे तो 3 सेगमेंट में, एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ लाइक प्रेजेंटेशन है, फिर लाइट पेपर है, देन व्हाइट पेपर है, तो आप तीनों चेकआउट कर सकते हो। लाइट पेपर में शॉर्ट में नोट्स में बता दिया क्या है कि कैसे ये बेटर क्रिप्टो वॉलेट मतलब है, मैथ वॉलेट के फंक्शन क्या है, मल्टी चेन सपोर्टेड है, मल्टी प्लेटफॉर्म्स एंड मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है ऑलरेडी। नॉट ओनली दैट, अगर आप यहाँ पे आप आगे चेकआउट करोगे, मैथ इज नॉट ओनली वॉलेट, क्या क्या है इसके साथ एडिशनल, मैथ चेन, मैथ डीएफ स्टोर, मैथ स्टेकिंग पूल, मैथ डेक्स, मैथ एनएफटी मार्केटप्लेस, मैथ डीएफ फैक्ट्री, मैथ पे एंड मैथ आईडी, यानी इतने सारे फीचर्स एडिशनली 8 और हैं जो इसके अलावा है ना। उसके बाद जब आप इसका व्हाइट पेपर डिटेल में देखोगे तो टोकनमिक्स वाले सेक्शन में जब आप चेकआउट करोगे तो वहां पे चेकआउट कर सकते हो क्या इसकी डिटेल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऑलरेडी, सॉरी। सो टोकनमिक्स वाले सेक्शन में यहाँ पे दिखा जैसे 200 मिलियन मैथ टोकन इनिशियली क्रिएट हुए ERC-20, जब इसकी मैथ चेन अवेलेबल होगी आफ्टर लॉन्च, ये पोर्ट मतलब कर लेंगे उस पर, यानी माइग्रेट कर लेंगे टोकन को और ये बन जाएगा कॉइन। इसमें जो अलोकेशन है वहां पे ये चीज, इसके जो व्हाइट पेपर है यहाँ भी मेंशन किया अल्मेडा रिसर्च का, बस वेबसाइट से हटा दिया इन्होंने। उसके साथ यहाँ पे देखोगे मेजर प्रपोर्शन यानी 60% जो सप्लाई इन्होंने अलोकेट किया ना मैथ के VPOS माइनिंग पूल के लिए, और माइनिंग पूल का भी इन्होंने जो सिनेरियो क्या रखा है उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद फिर 30% प्रोफेशनल इन्वेस्टर ने, लॉक ड्रॉप इन्वेस्टर्स के लिए 10% रखा है। मैथ टोकन की जो फार्मिंग है जिसके लिए इन्होंने 60% सप्लाई अलोकेट की है, अगर आप उसमें वॉल्ट में मतलब इफ यू एड दिस कॉइन्स बिटकॉइन, इथेरियम, डॉट और इनके प्राइस है, ऐसा समझ लो सर्टेन अनसर्टेनिटी भी रहेगी क्योंकि इनके प्राइस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन जितना भी उसमें से सप्लाई अनलॉक होकर आएगी 90% तो माइंड यूजर्स को जाएगी, यानी जो यूजर्स को भेज दी जाएगी, और 10% जाएगी इसकी ट्रेजरी में। ट्रेजरी को फिर मैनेज किया जाएगा मैथ चेन की गवर्नेंस से, यानी इसके डाओ से, डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से, वहां से ये डिसाइड होगा कि इसका जो 10% जो ट्रेजरी में आ रही है उसका क्या करना है। उसके साथ साथ इन्होंने जो माइनिंग का जो चार्ट दिया वो इस तरीके से दिया है, अप टू 2040 तक आप देख सकते हो, लगभग यहाँ तक रहेगा। और हर 2 साल में, यहाँ पे देख रहे हो ना, माइनिंग पूल ऑफ मैथ हार्ड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में इसकी हाल्विंग हो जाएगी, यानी जो इश्यूएंस है वो घटता जाएगा। मैथ टोकन के एनुअल इश्यूएंस के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे बोला है, मैक्स एनुअल इन्फ्लेशन विल बी डिटरमिन्ड बाय एवरेज मंथली स्टेकिंग रेट ऑफ मैथ, कितना मैथ टोकन स्टेक होता है, जितना मतलब स्टेक होगा उससे डिसाइड होगा कि कितना रहेगा। अगर लेस देन 5% है देन 20 मिलियन मैक्स एनुअल इश्यूएंस, एंड उसके बाद अगर 5 to 20% है देन 10 मिलियन, एंड उसके बाद 20 to 50% 2 मिलियन, एंड 50 to 100% है देन 1 मिलियन। नाउ मैथ टोकन बर्न का इन्होंने एक यहाँ पे अनाउंसमेंट व्हाइट पेपर में ही कर दी है, इसके अकॉर्डिंग ये बर्न करेंगे, लेकिन इसके साथ एडिशनल जो बर्न कर रहे हैं वो अभी हम लास्ट पोर्शन में देखने वाले हैं। तो ऑल मैथ ट्रांजेक्शन फीस एंड क्रॉस चेन मैसेज फी विल बी बर्न्ड, जितनी भी ट्रांजेक्शन फीस मैथ की होगी वो सारी बर्न हो जाएगी, एंड क्रॉस चेन मैसेज फी भी होगी वो भी बर्न हो जाएगी। एंड ये जो ट्रांजेक्शन फीस जो बर्न होना शुरू होगी दैट विल हैपन आफ्टर मैथ चेन लॉन्च हो जाएगी उसके बाद, लेकिन जो बाकी जो एक और फीचर है यानी इनको जो रेवेन्यू होता है उसका 20% ही बर्न कर देते हैं, जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया, उसके रिगार्डिंग डिटेल हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। कम टू द पॉइंट, अब देखते हैं थोड़े से पॉजिटिव साइड इसकी क्या क्या है। मैथ वॉलेट को ऑलरेडी MSB लाइसेंस मिला हुआ है। MSB लाइसेंस मतलब ऐसा समझ लो मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस मिला हुआ है फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी USA, उसने इसको ऑलरेडी लाइसेंस दे दिया है। आगे चलकर अगर रेगुलेटरी कुछ इश्यूज होते हैं तो इस प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी इश्यूज ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी ऑपरेटिंग लाइसेंस मिला हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहीं की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आप इनका न्यूज लेटर चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको बर्न की डिटेल भी दिख जाएगी कि ये रेगुलर बर्न करते हैं, जैसे क्वार्टर 2022 का देखोगे, यहाँ पे क्वार्टर 3 2022 का भी देख लेंगे। उस टाइम पे इन्होंने 2,71,573 मैथ टोकन बर्न किए थे। ये नल एड्रेस में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। सप्लाई हमने देखा था ऑलरेडी, ERC-22 मतलब सॉरी ईथर स्कैन का जो एक्सप्लोरर है वहां पे नल एड्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने बोला है मैथ हैज यूज्ड 20% ऑफ द इनकम अर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक जो भी इनको हुआ मतलब रेवेन्यू, उसमें से 20% इन्होंने क्या किया, अलोकेट कर दिया, रीपरचेज किया और बर्न कर दिया, यानी बाई बैक एंड बर्न के लिए अलॉट कर दिया ये सर्टेन पोर्शन। तो यानी एक तो ये बर्न हो गया, और आगे चल के जब मैथ चेन आ जाएगी तो सारी ट्रांजेक्शन फीस भी बर्न होगी, एंड जो भी क्रॉस चेन मैसेजिंग फीस होगी वो भी बर्न हो जाएगी। तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंशियल प्रेशर होगा आगे चल के। नेक्स्ट थिंग, मैथ वॉलेट ऑलरेडी सपोर्ट करता है कॉइनबेस पे को, इसके लिए ऑलरेडी एक एडिशनल फीस मतलब
ये एडिशनल पार्ट रहेगा इसके लिए पॉजिटिव। मैथ वॉलेट बीएबी टोकन को भी सपोर्ट करता है। बीएबी टोकन रिसेंटली जो कुछ टाइम पहले ही बाइनेंस ने अनाउंस किया था, इट इज ऑलरेडी सपोर्टिंग इट। नाउ एक और इसका जो मतलब एडवांटेज है कि मैथ डाउ वीसी यानी जो वेंचर फंड है वो भी इनका है, जो वेब 3.0 के बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स होंगे उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आजकल ये नोटिस करोगे आप, इस तरह का वेंचर फंड भी वो रखते हैं, ताकि उस जो प्रोजेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ फर्दर स्ट्रेंथन हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वही ग्रो करे, इवन उनको जहां पे जहां इन्वेस्टमेंट होता है वो भी वहां पे अगर फंड ग्रो करता है या मतलब ग्रोथ होती है तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ही उससे ना। उसके बाद अगर आप देखोगे $1 मिलियन का इन्होंने मैथ ग्रांट प्रोग्राम भी रखा है, इंसेंटिव प्रोग्राम, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट से उनको इंटीग्रेट कर पाए। सोशल मीडिया हैंडल पर चेकआउट करोगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने जो ग्रांट दिया भी है, और वो जब इसके साथ इंटीग्रेट हो गए, उनकी पार्टनरशिप है इसके साथ जब इंटीग्रेट हो गए तो वो सर्टेन अनाउंसमेंट करते हैं, तो ये रिट्वीट भी करते हैं या ये खुद भी अनाउंसमेंट उसके बारे में कर देते हैं ना। एक अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पे ये की थी कि गूगल प्ले स्टोर पे एक फेक मैथ वॉलेट है, अगर आप इसकी फीचर्स यूज करना चाहो, इसके सर्विस का फायदा उठाना चाहो, इसका वॉलेट यूज करना चाहो, तो आप अवेयर रहना। इन्होंने यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल कराया। देखो ये जो है प्योर ब्लैक है, उसके साथ जो व्हाइट डॉट्स के साथ दिख रहा है ये रियल वाला है, जबकि दूसरा वाला जिसमें आप देख रहे होगे कि जो मैथ वॉलेट के नाम से रिफ्लेक्ट कर रहा है व्हाइट वाले बैकग्राउंड के साथ है, ये फेक है और ये ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं है। तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट करके डिटेल में बताया भी है कि इन्होंने रिपोर्ट भी किया है, बट स्टिल अगर आप देखो तो चेकआउट कर लेना कि आप रियल वाला ही डाउनलोड करना, फेक वाला मत कर लेना ना। अगर Q3 2022 का देखोगे तो उसमें और भी ज्यादा बर्न हुआ, उसमें उस टाइम पे हुआ था 2,71,000, इस टाइम पे हुआ 3,67,972, एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्राइस डायल्यूशन, प्राइस कम हो गया इस वजह से ज्यादा सप्लाई बन हो पाई। एंड सेम 20% ऑफ द इनकम जो भी अर्न हुई इनको, इन्होंने क्या किया, उसको यूज किया बाई बैक एंड बर्न में, यानी ओपन मार्केट से बाई करेंगे एंड देन उसको बर्न कर देंगे, तो आगे चल के सप्लाई घटेगी। सप्लाई भी बहुत लिमिटेड है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट कन्विंसिंग। बाइनेंस लैब ने $12 मिलियन का इसका इन्वेस्टमेंट राउंड लीड किया था, और बाइनेंस लैब ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है, बट ये जो इंक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी सर्विस यूज करके मैथ वॉलेट ने फंड रेजिंग का प्रोग्राम किया था, और अल्मेडा रिसर्च ने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन उसका राउंड क्लैरिटी नहीं है कितना ना। अगर आप इसका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे तो वहां पे जाकर आप देख सकते हो कि जो मतलब अभी इन्होंने नया फीचर अवेलेबल कराया, यानी अपडेट अवेलेबल कराई है, उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। एंड देन यू विल सी जैसे इन्होंने जो ओनर वर्ल्ड है, ये जो गेम है मतलब इसके साथ इसका इंटीग्रेशन है, पार्टनर है मैथ वॉलेट का, ऑब्वियसली ग्रांट प्रोग्राम से ही हुआ होगा, तो उसने जो अनाउंसमेंट उसको रीट्वीट करना या फिर गिव अवे एंड मच मोर इस तरह की एक्टिविटी आप इस पर सोशल मीडिया हैंडल पर चेकआउट कर सकते हो। अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, फिर हम जाते हैं प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे, एंड कितना जा सकता है और क्या क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर रहेंगे। इसको मैं वेरिएबल बताऊंगा आपको, 2 कैटेगरी वेरिएबल बता रहा हूं, कौन से मैंने वेरिएबल इसमें रखे हैं। वेरिएबल आप देखोगे तो उसके कई सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं जो हम देखेंगे, जैसे इसका वॉलेट है, उसके इतनी सारी चेंज का इंटीग्रेट होना तो अपने आप में दिखाता कितना मतलब स्ट्रॉन्ग इन्होंने बिल्टअप किया है, पॉजिटिव फैक्टर। दूसरा सिर्फ उतना ही नहीं, मच मोर देन दैट है, मतलब बहुत सारे अदर फीचर्स भी हैं। दूसरा पॉजिटिव एडवांटेज रहेगा, आगे चल के पैराचेन के स्लॉट पे जाके फंक्शन करेगा, एक बड़े प्रोजेक्ट की सपोर्ट ऑलरेडी मिल जाएगी, अनदर पॉजिटिव फैक्टर। बाइनेंस लैब इसमें इन्वेस्टर है, अनदर पॉजिटिव फैक्टर, यानी वेरिएबल रखा हमने उसमें। उसके साथ साथ ये सारे पॉजिटिव बता रहा हूं आपको अभी, फिर मैं नेगेटिव बताना शुरू करूंगा। एंड जो इसके यानी जो बाई बैक एंड बर्न मैकेनिज्म वो अभी एक्टिवली है, अगर मान लो आगे चल के मैथ चेन नहीं आती है तब भी बर्न हो रहा है और आगे चल के सप्लाई घटेगी, और 2 पैरामीटर के अकॉर्डिंग 160 मिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में, मोस्ट ऑफ सर्कुलेशन में आ गई है, 40 मिलियन लगभग सर्कुलेशन में आएगी, तो हैवी डायल्यूशन प्राइस में ज्यादा नहीं होगा लेटर ऑन। एंड उसके बाद अगर नेगेटिव फैक्टर्स की अगर बात की जाए इसके, और हाँ सॉरी एक और पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा, जब मैथ चेन आएगी तो ज्यादा बर्न होने लगेगा, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन फीस विल बी बर्न्ड एंड अलॉन्ग विद द क्रॉस चेन मैसेजिंग फीस ऑल्सो। एक जो नेगेटिव फैक्टर है कि अल्मेडा रिसर्च जो इसमें ऑलरेडी बैकर है एंड उस पर कितनी सप्लाई है वो नहीं पता है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि 60% सप्लाई इन्होंने माइनिंग पूल के लिए अलोकेट कर दी है। तो आप ये देख लेना कि मतलब है ठीक है, इसमें इन्वेस्टर है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो उसकी वजह से क्रिएट नहीं होगा। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म इसके प्राइस में डायल्यूशन दिख जाए, तो उसके लिए बाई की जो स्ट्रेटजी होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, इसको हम प्राइस प्रेडिक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर मैंने रखा है दैट इज क्वाइट कंसर्निंग, इसके जो टॉप वॉलेट के पास काफी ज्यादा सप्लाई है, टॉप 2 वॉलेट के पास अगर आपने देखा होगा, एक के पास 45%, एक के पास 19%, ये एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन इसके बाद इतने सारे पॉजिटिव अदर फैक्टर है कि उसकी वजह से हम इसको काइंड ऑफ लिटिल बिट रिस्की जोन में लेकिन कंसिडर जरूर करेंगे उस लिस्ट में।
अब अगर पिछले बुल रन में आप देखोगे तो इसने $360 मिलियन के आसपास इसने ऑलरेडी मार्केट कैप अचीव की है। एंड आगे चल के इन वेरिएबल्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप ऐसा समझ लो लगभग $2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है, क्योंकि दो जगह इसकी सप्लाई लगभग 158 या 160 मिलियन दिखा रहा है। उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे लगभग ऐसा समझ लो $12 पे ये ट्रेड करेगा। अब उसके रेस्पेक्ट में क्यों रखा है, बाकी हम सप्लाई थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते थे, वो इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बर्न हो रहा है, और बर्न होगा तो इस पर डिफ्लेशनरी प्रेशर रहेगा भी, आगे सप्लाई ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं आएगी। तो रफली हमने 160 मिलियन का ही मतलब जो फिगर है वो लेके चल रहे हैं। अगर ऐसा हो तो आराम से यहां से समझ लो कि 100x कर देगा विद रेस्पेक्ट टू करंट प्राइस। आप थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्योंकि सप्लाई का अराउंड ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। माइनिंग पूल में भी हाल्विंग उसमें दिखाई है, यानी सप्लाई एकदम से सर्कुलेशन में आएगी, लेटर ऑन धीरे धीरे करके आएगी, वो चीज भी ध्यान में रखनी है। अब अगर इसको बाई करना हो तो इसको बाई करने के लिए आप ऐसा समझ लो शॉर्ट टर्म एसआईपी। शॉर्ट टर्म एसआईपी मतलब जैसे जो भी फंड, मान लो आपने डिसाइड किया कि मुझे इसमें 300 रुपए डालने हैं, 300 रुपए डालने तो 100 अभी डाल देना, 100 फिर अगले एक महीने बाद डालना, 100 फिर उसके एक महीने बाद डालना। इस तरह से एक बार में अलॉटमेंट मत करना, और ज्यादा लंबे टाइम तक डीसीए भी मत करना। एसआईपी मतलब ऐसा समझ लो 3 पोर्शन में आप इसमें डालोगे तो उससे आपका जो बाइंग एवरेज है लगभग वो बेस्ट रहेगा। अनलिमिटेड रिसर्च वाला फैक्टर है, उसका भी थोड़ा बहुत प्राइस डायल्यूशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि फोर्स डायल्यूशन हो या फिर मतलब लिक्विडेट हो, तो उस टाइम पे सेल आउट वाला सिनेरियो क्रिएट हो, तो उसमें प्राइस में थोड़ा बहुत अगर डायल्यूशन होता भी है, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के अच्छा खासा ही परफॉर्म करेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लग जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।